तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंगत जियो, जो भी सासंगत देश विदेश में ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ी हुई है, आप सब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के बहुत प्यारे बच्चे हैं और हमें नजर आ रहे हैं, यहां भी सेवादार बैठे हैं, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। तो आज आपको बेपरवाजी के भजन के मुखड़ा कहो, साइन कहो, 2 लाइनें उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई कोई जाने कैसा नशा है राम नाम का, वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। संसार में नशों की बाढ़ आई हुई है। हमारे देश की बात कर लीजिए, बहुत जगहों पे बहुत तरह के नशे बर्बाद कर रहे हैं। देश की जवानी, देश का बचपन बर्बाद होता जा रहा है और ये नशा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है, खत्म कर चुका है और बहुत जिंदगियों को खत्म करने की कगार की तरफ ले जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक बेल हुआ करती थी, हो सकता है उसके अलग अलग नाम हो, पीले से रंग की, हल्का सा हरा, अंबर बेल कहते थे। जिस पेड़ पे गिर गई उस पेड़ को बर्बाद कर देती थी। आज उसी तरह नशा हमारे समाज के ऊपर गिरा हुआ है, गिरफ्त में ले रखा है नशे ने, और हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। हमारी संस्कृति जो दुनिया की नंबर 1 संस्कृति है, वो भी खत्म होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो इस नशे को रोकना बड़ा ही जरूरी है। नशा रोकने के लिए कदम भी उठा रहे होंगे लोग, हमारे जिम्मेवार लोग भी कदम उठा रहे होंगे, लेकिन जब तक आदमी का दिमाग नशे की लत से बुरी तरह से पगलाया हुआ है, तब तक ये नशा शरीर को नहीं छोड़ता, इंसान को नहीं छोड़ता। पहले जरूरी है कि इंसान के दिमाग से नशे रूपी दानव का असर खत्म हो जाए। आमतौर पे नशा खत्म करने के लिए लोग उससे ज्यादा बड़ा नशा या अलग तरह का नशा देते हैं ताकि वो नशा छूट जाए और फिर वो नशे को धीरे धीरे कम करके नशा छुड़वाया जाए। पर एक नशा जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में दर्ज है, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा, गौर खुदा रब की इबादत का नशा। वो एक ऐसा स्वस्थ नशा है जिसको लेने से सबसे पहले इंसान के दिमाग से नशे का फतूर, गंदगी रूपी नशे का फतूर दूर हो जाता है और जिसका माइंड फ्रेश हो जाता है, जिसके अंदर विल पावर आ जाती है, वो दुनिया के असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। तो माइंड फ्रेश, दिमाग में शांति के लिए, आत्म बल के लिए आप किसी भी डॉक्टर साहबान से पूछ लीजिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी पद्धतियां होंगी, किसी के पास जाइए, आपको ऐसी दवा नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ सके। पर हैरानीजनक बात है, हमारे धर्मों में सिर्फ और सिर्फ उसी दवा का जिक्र ज्यादा किया गया है और वो दवा है
परमात्मा का मालिक का नाम, ओम हरि ईश्वर परमात्मा की भक्ति, वो ऐसी दवाई है जिसको लेने से आदमी की सोच बदलने लगती है। वो ऐसी दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता है। जैसे ये गिलास है, अगर ये पानी से आधा भरा हो तो किसी को ये आधा खाली नजर आता है और किसी को आधा भरा हुआ नजर आता है। जिसको आधा खाली नजर आता है उसका आत्मबल कमजोर हो चुका है, और जिसको आधा भरा नजर आता है उसका आत्मबल बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। सोच का फर्क है, समझ का फर्क है। तो ये आम तौर पे देखने में आता, लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। कोई कोई कहता है कि हां आधा गिलास भरा हुआ है। चलो ये भी कई कह देते होंगे कि आधे गिलास पानी लेके आना, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसका गिलास का एक तो उदाहरण है और कुछ नहीं। कि आपकी सोच में अगर पॉजिटिविटी है, आपकी सोच में अगर आत्मबल है, तो आप कभी भी गिरी हुई बात नहीं करेंगे, आप असफलता की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर 10% भी सफलता के चांस है उसमें एक बिंदी ओम हरि अल्लाह राम का नाम लगा देगा, आपका आत्मबल लगा देगा और वो 100% हो जाएगा। और आत्मबल अगर आपका गिरा हुआ है, आधा गिलास खाली, अगर वो वाली सोच है, नेगेटिविटी है, तो 90% भी अगर काम होने वाला है, 9 की जगह लगनी 0 ही है, वो फिर 0 लग जाएगी, डबल 0 हो गई। अब देखिए 10 के साथ एक 0 लगी, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे है, विल पावर है, तो वो 10 से बिंदी लगने पे 100 हो गया। और 90 में 9 हटा के अगर बिंदी लगे तो वो 0 हो गया। 900 भी हो सकता है, वो तो आपके कर्मों पे निर्भर है। अच्छे कर्म हो, स्वस्थ सोच हो और अंदर आत्मबल हो, तो आप 90 के साथ 0 लगा के उसे 900 भी कर सकते हैं। जीरो का खेल क्या कर देता है, 0 इधर लगी तो कुछ और बना और 0 इधर लगी तो कुछ और बना। उसी तरह इंसान की सोच का असर होता है। एक क्या करेंगे, यार ये नहीं होता, नहीं होगा, मुश्किल है यार, बहुत ही मुश्किल लगता है, तो ये है 9 की जगह 0 लगाना। और एक के अंदर सोच होती, यार आप 1 मिनट में कर लेंगे, अभी लो, थोड़ी देर में कर देंगे, पल में कर देंगे। ये है 90 के साथ 0 लगा के 900 कर देना, बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन इस अंतर को बनाने के लिए बड़ा समय चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं। आप घंटा सुबह शाम से बढ़िया है, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर चलो 10-15 मिनट सुबह शाम ओम हरि अल्लाह राम नाम की भक्ति इबादत करें। इससे आपके अंदर आत्मबल आएगा और वो आत्मबल आपकी सोच को बदल के रख देगा। कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से बात हुई, कहते गुरुजी हमने रिसर्च करके देखा, एक बड़े सज्जन, एक बड़े डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पास 100 मरीज थे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 50 को मैंने वैसे ही दवा दारू शुरू कर दी और 50 को मेथड ऑफ मेडिटेशन, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेने के लिए कह दिया। वो सुबह शाम घंटा घंटा मालिक का नाम लेने लगे और एक कुछ भी नहीं करते थे, वो उनको भी वही दवाई, उनको भी वही दवाई, सभी के ऑपरेशन होने वाले थे। अब जब ऑपरेशन के बाद ये 50 जो मालिक का नाम लेने वाले थे और ये 50 जो नहीं लेने वाले थे, तो उनका जो रिजल्ट आया, इनका था सक्सेस रेट
ऑपरेशन का लगभग 90% और इनका था लगभग 40%। और इनमें बहुत से लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए और इनमें एक भी इंसान बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हुआ। तो वो कहता मैं दंग रह गया। सिर्फ 1 महीना मैंने कहता प्रैक्टिकली मैं थोड़ा मेडिटेशन करवाया था, चेक किया था, तो हैरानीजनक ये रिजल्ट सामने आया। तो ये हमारे पाक पवित्र वेदों में, पाक पवित्र सभी धर्मों के ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि अपनी सोच को बदलो, अपने अंदर आत्मबल को पैदा करो। जिनके अंदर आत्मबल होगा, विल पावर होगा, वो इंसान हमेशा सफलता की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे देश से नशे को खत्म कर दिया जाए, अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे परिवार में नौजवान बेटे, पोते, पोती या जो भी नशा करने वाला है उसकी जिंदगी को बचाना चाहते हैं अगर आप, तो ये बेहद जरूरी है उनके लिए आत्मबल लाओ। और आत्मबल की दवा राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा का नाम के अलावा और कोई नहीं, जो एकदम असर करती है, एकदम से बदल के रख देती है। तो वो जरूरी है आज के समय के अनुसार। हम लगभग 95-96 से कहते आ रहे हैं कि ये तो नशे चल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे देश के खिलाफ एक तरह का युद्ध है, प्रत्यक्ष, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाए। और जब नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाएगी तो देश की रक्षा करेगा कौन? यूथ, जवानी एक ऐसा मरहला होता है, एक ऐसा दौर होता है जिसमें आदमी अगर अच्छे कर्म कर लग जाए तो वो समाज को, देश को बहुत कुछ दे सकता है, और बुरे कर्म करने लग जाए तो घर को भी कुछ देने के लायक नहीं रहता। देश तो दूर की बात, समाज तो दूर की बात। ये बदलाव लाना जरूरी है। हम जो भी देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं अपने फेवरेट हीरो को या किसी भी चीज को, और ज्यादातर हमने देखने में आया नशे करते दिखाए जाते हैं। यह अलग बात है, नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है नशा सेहत के लिए हानिकारक है। उसे कौन देखता है? डिब्बियों पे, सिगरेट की डिब्बियों पे, औरों पे काफी बड़ी बड़ी फोटो भी आजकल आने लग गई हैं। अगर फोटो आ सकती है तो क्या ये बंद नहीं हो सकता? अगर हम फोटो लगा सकते हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए कि इसको रोक लगा दी जाए। और रोक लगाने से पहले जरूरी है जो इसके आदी हैं उनका इलाज किया जाए, और इलाज के जरूरी है कि उन्हें अच्छी दवा और दुआ दी जाए। और हम गारंटी देते हैं, दवा आप बाद में देते रहना, पहला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की दुआ दिलवा दो, हो सकता है दवा की जरूरत ना पड़े। हमारा यह तजुर्बा है 6 करोड़ लोगों पे, जिनको दवा नहीं दुआ ने भयानक से भयानक नशे से दूर कर दिया। ये जो लाइव देख रहे हैं, बहुत से बच्चे इनमें बैठे होंगे, बहुत से भाई बहन बैठे होंगे जो किसी ना किसी तरह नशे से जुड़े होंगे, नशे के आदी रहे होंगे। हाँ, कुछ भाइयों ने हाथ खड़े किए, तो सारे ही लगभग काफी सारे हैं लोग हैं जो पहले नशा करते थे और आज, हाँ जी, सामने लाइव में भी कुछ भाई बहनों ने हाथ खड़े किए। तो बिल्कुल ये हकीकत है, हाँ जी, कि आपने वो नशा कैसे छोड़ा। पर बात ये है, दुआ भी कई श्रेणियों में आ गई। ये दुआ दे रहा है तो इसके पास जाएं, या वो दुआ दे रहा है तो उसके पास जाएं। ये दे,
कौन से वाली दुआ ज्यादा असर करेगी और कौन से वाली कम असर करेगी। दुआ असर वही करती है जो अनमोल होती है और मिलती बिना मोल के है। दुआ वो असर नहीं करती जिस पे टैक्स लगता है। इसलिए कहीं से भी आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ जाइए, उसकी भक्ति इबादत कीजिए, जरूर नशा छूटेगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। कल परसों हमने जिक्र किया था पानी के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में। नशा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हम वहां भी चर्चा करते थे तो लोग कहते थे जी हमारे बाप दादा भी ये नशा लिया करते थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। कहते गुरुजी बाबा जी उनको क्यों नहीं हुआ। हमने कहा वो सारा सारा दिन बैलों के पीछे, ऊंटों के पीछे चला करते थे, फावड़े कस्सी चलाया करते थे। बात चली थी बीड़ी पीते थे या हुक्का वगैरह गुड़गुड़ाते थे कि जी उनको तो कभी कुछ हुआ नहीं। हमने कहा उनके अंदर का विल पावर बहुत था। राम नाम लेते थे कि नहीं। कहते हाँ जी वो तो उस चीजों के असूल तो थे उनके तो वो पक्के थे। हमने कहा उन टाइमों में मिलावट भी नहीं थी और आज के दौर में बहुत मिलावट है। ये सन हमें ख्याल में नहीं है। राजस्थान साइड में हम सत्संगे करने लगे, 2000 सन हो सकता है, 98 हो सकता है। तो हम लोग एक जगह शायद भवानी मंडी थी या भवानी मंडी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर का एरिया था। तो वहां पे हम लोग रुके, ऊंट वगैरह वहां काफी चल रहे थे, खाली घूम रहे थे। सुबह सुबह देखा तो लोग अपने पीछे झोलियां बांध के, जैसे कपास रुई चुनते हैं ना आप पौधों से, ऐसे उनके पीछे बगलियां बंधी हुई थी, झोलियां बंधी हुई थी और वो ऊंट के मेंगने चुन रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं यार, ऊंट के मेंगने चुनते, क्योंकि आपने भी नहीं देखा होगा कभी, इन एरियो में तो देखा नहीं। तो अगले दिन सत्संग हुआ तो पता चला कि वहां अफीम की खेती होती है, परमिट पे होती है। व्यापारी सज्जन मिले, उनसे चर्चा हुई तो पता चला। वो कहने लगा गुरुजी आप लोगों की साइड में राजस्थान का ये एरिया ले लो, बाकी पूरे भारत में जो तंबाकू जाता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह में डलता है या पता नहीं कौन से वाला, उन्होंने बताया कि ये जो मेंगनी चुनते हैं ये उनमें मिक्स किया जाता है। हमने कहा अच्छा। कहता जी पक्का। कहते मैं अभी आता हूं, 1 मिनट रुकना। वो अपनी ऐसे हथेली पे कोई सामान ले आए और इधर भी ले आए। कहता गुरुजी ये बताओ कौन सा ऊंट का मेंगना है और कौन सा चूरा पोस्त है। हमने कहा भाई हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। कहता बस मिलाने में देरी है। और सत्संग करते करते हम आगरा साइड में आ गए। वहां एक इंस्पेक्टर साहब मिले। कौन से वाले थे वो तो आप लोग जानो, नाम भी हमें आज थोड़ा थोड़ा उनका ख्याल में है। शर्मा जी पीछे लगता था उनके नाम के। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमने छापा मारा ऐसे ही, जो ऐसे ऐसे करके आप रगड़ के होंठों पे लगाते हो उस फैक्ट्री पे, या धुआं निकालने वाली फैक्ट्री पे भी लगाया होगा। तो कहने लगा जी वहां से हमें ऊंट के मेंगने, मरी हुई छिपकलियां, गधे घोड़े की लीद, सीवरेज का चूरा मिला। तो हमने कहा जी उनका क्या करते हैं। कहता जी ये सारा कुछ उस पोस्त में या वो तंबाकू में मिला देते हैं और फिर उसमें खुशबू वाली चीज भर देते हैं और छोटे छोटे पाउच बना देते हैं। उसके नाम ऊपर लिखा होता है उड़ने वाला, नाचने वाला, भागने वाला, पता नहीं क्या क्या। दुख दर्द तब होता है जब हमारे देवी देवताओं के नाम तक भी उन पे आ जाते हैं। बड़ा दर्द होता है। देवी देवताओं की फोटो थी, हमने यार उठाना ये कागज कैसा, देखा तो वही था जो वो बता रहे थे।
ऐसे ऐसे निकाल के रगड़ते हैं, कोई अंगूठे से रगड़ता है, कोई उंगली से रगड़ता है, लगा के फिर पिचकारियां सी मारते रहते हैं थोड़ी देर, और वो कहते जी उसमें से खुशबू आती। तो जितने भी भाई बहन बुजुर्गवार सारे आप बैठे हो, आप सुबह सुबह उठ के पीते हो, बुरा ना मानना, सच्ची बात कहे बिना रहा नहीं जाता। कई तो फ्रेश नहीं होते जब तक वो आगे से धुआं ना निकले। ट्रैक्टर तो सुबह सुबह कच्चा धुआं मारता, ये आदमी भी मारने लग गया, नहीं मारता तो आता नहीं कुछ।